इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज और आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, हमें और स्ट्रांग बना देंगे, हमें और स्ट्रांग बना देंगे। और चैलेंजेस कई बार ऐसे होते हैं, दीपक जी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो बार बार कहा जाता है जो प्रॉब्लम आती है ना तो चारों तरफ से आती है, राइट। तो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं दोस्तों, उसके बाद आप जिंदगी में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ये प्रॉब्लम शब्द ही खत्म हो जाएगा। अगर आए भी और चारों तरफ से आए तो भी क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। और हम सब लोग जानते हैं प्रॉब्लम चारों तरफ से ही आती है। तो एक कहानी है एक हिरन की। एक हिरन जिसको बहुत पानी की प्यास लगी थी, बहुत ज्यादा पानी की प्यास। अब पानी की प्यास लगी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, पानी जंगल में घूम रहा था, पानी नहीं मिल रहा। थक हार के बेचारा घंटों के बाद जब पानी नहीं मिला, एक पेड़ की छाव में जाके बैठ गया। अब जैसे ही पांव पेड़ की छाव में जाके बैठा, उसके कान में पानी के आवाजें आने लगी, पानी की आवाज आने लगी। वो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा यार यहीं आसपास कहीं पानी है। और उसने आसपास देखा तो सामने उसे एक नदी नजर आ गई और रिवर थी। बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। तो अभी प्यासा था, घंटों से ढूंढ रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, और एकदम पानी मिल गया। फटाफट गया उस रिवर के ऊपर और मुंह झुका के पानी पीने लगा। अब वो पानी पी रहा था और उसे कोई खबर नहीं थी, क्योंकि प्यासा इतना था, घंटों का प्यास लगी हुई थी बेचारे को, इतनी कड़ी धूप में प्यास इतनी थी कि उसे पानी जैसे ही दिखा सब कुछ भूल गया और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते एहसास हुआ कि कोई और भी उसके साथ है, कोई और भी उसके पास है। अब जैसे ही हिरन को एहसास हुआ कि कोई और भी है, उसने एकदम सर उठा के देखा राइट साइड पे और देखा कि एक टाइगर, एक शेर सामने खड़ा हुआ है। आहा, अब पानी की प्यास गायब हो गई। हम भी ऐसे होते हैं, जैसे ही प्रॉब्लम दिखाई देती है हम प्रॉब्लम पे फोकस हो जाते हैं। हम वो हिरन भी टाइगर पे फोकस हो गया। अब वो सोचने लगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। हम सब लोग यही करते हैं कि प्रॉब्लम दिखी नहीं और सब लगे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फोकस करने, भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब ये हिरन ये भी यही था, इसने देखा कि शेर खड़ा हुआ है इसके सामने राइट साइड पे, सामने नदी है, राइट साइड पे टाइगर शेर है। अब इसने कहा यार लेफ्ट साइड तो खाली है, यहां से भागता हूं, पानी छोड़ो भाई जान बचाओ। अब ये इसने लेफ्ट साइड पे ऐसे मुंह करके भागने लगा तो देखा एक शिकारी खड़ा है बंदूक लेके। भाई साहब सीधा निशाना इसके हिरन की ओर। इन्हें कहा लो भाई, हो गया काम तमाम। और अभी ये सोच ही रहा था, अभी ये सोच ही रहा था कि पीछे से इसको बहुत गरम 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 लगने लगा। इसने कहा यार ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। अभी ये सोच ही रहा था कि मैं इधर लेफ्ट साइड पे इसके एक शिकारी खड़ा है बंदूक लेके, राइट साइड पे टाइगर है, आगे एक नदी है जिसमें से पानी पी रहा है, और पीछे देखा तो पीछे जंगल में आग लग गई। अब पीछे जंगल में आग लग गई और ये सोच रहा है कि अब क्या करूं। कहा है ना किसी ने, प्रॉब्लम आती है तो चारों तरफ से ही आती है। और उसके पास भी प्रॉब्लम आ गई। अब ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। शेर को देख रहा है, शिकारी को देख रहा है, रिवॉल्वर देख रहा है, पानी देख रहा है, और पीछे आग देख रहा है, और ऊपर बादल। और बादल भी गरज रहे हैं, भाई तू गया। अब तेरी जिंदगी खत्म। अब ये तो हिरन है, ह्यूमन थोड़ी है, मनुष्य थोड़ी है हमारे जैसा। उसको एक लाइन याद आई, उसको लाइन याद आई कृष्ण भगवान की। उसको एक लाइन याद आई, कर्म कर फल की चिंता मत कर, तू फोकस रहे अपने काम पे। तेरे को मैंने इस पृथ्वी पे केवल काम करने भेजा है। ये जो प्रॉब्लम है मैं बैठा हूं ना, तेरे को क्या टेंशन है। बट हम लोग ये की तो सोचते हैं, हम भगवान बन जाते हैं, हम अल्लाह, हम ये सब कुछ बन जाते हैं। हम कहते हैं मैं ही करूंगा भाई सब कुछ, मैं ही गुरु नानक, मैं ही सब कुछ मेरा। भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और वो प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाते हैं, सॉल्यूशन फोकस नहीं होते, प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाते हैं। अब हमारे को क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है, शिकारी दिख रहा है, रिवॉल्वर दिख रही है, आगे नहीं जा सकता, पानी दिख रहा है, पीछे आग दिख रही है, करूं क्या। अब हिरन को तो जैसे ही कृष्ण भगवान की लाइन याद आई,
कि कर्म कर यार, तेरे को भेजा ही कर्म करने हैं, छोड़ दे बाकी सारी चीजें, मत फोकस कर। और जैसे ये लाइन हिरन को याद आई, उसने कहा यार वो अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मेरे को तो केवल एक काम के लिए भेजा है, कर्म, तो मैं करता हूं। और मेरा कर्म इस वक्त क्या कहता है, इस वक्त मेरा कर्म क्या कहता है, और वो केवल कहता है कि पानी पी, क्योंकि मैं इसी के लिए आया था रिवर पे, मैं तो कुछ और करने आया ही नहीं। यहाँ मेरा कर्म है पानी पीना। और हिरन ने सोचा, अभी ये सोच रहा था, बादल तो गरज ही रहे थे, गोड़ 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 गोड़। हिरन ने अपना मुंह नीचे किया, नीचे जैसे ही किया पानी पीने के लिए, ऊपर से बारिश की बरसात, बूंद गिरी कहां पे, शिकारी की आंख पे। शिकारी की आंख पे बूंद गिरी, शिकारी ने आप देखा ना ताब हिरन के ऊपर गोली चला दी और हिरन ने गर्दन झुका ली। अब जैसे ही गर्दन झुकाई, गोली सीधा शेर के पास। शेर जो अब तक हिरन देख रहा था, उसने देखा वहां तो शिकारी भी है, उसने वहीं से छलांग लगाई सीधा शिकारी के पास। शिकारी दुम दबा के भागेगा और बारिश, ताबड़तोड़ बारिश। हिरन पता है क्या कर रहा था, अपना कर्म कर रहा था, वो पानी पी रहा था, पानी पी रहा था, वो अपना कर्म कर रहा था, केवल अपना कर्म। उसे कुछ लेना नहीं था, कुछ देना नहीं था, उसे केवल एक चीज पता थी, कर्म करो। और वो कर्म कर रहा था, बारिश आ रही थी तेज से, जो आग लगी थी धीरे धीरे बुझ गई। वो जब पानी की पूरी प्यास उसकी समाप्त हुई, उसने ऊपर देखा, राइट साइड पे ना शेर था, लेफ्ट साइड पे ना शिकारी, और कोई आग नहीं। दोस्तों अक्सर हम यही तो गलती करते हैं, हम भी फोकस्ड हो जाते हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए कि यार ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, चारों तरफ हमें प्रॉब्लम चारों तरफ आती नहीं है, हमें दिखाई देती हैं, हमें प्रॉब्लम ही दिखाई देने लग जाती है। और यही एक सबसे ज्यादा बहुत बड़ी गलत सोच हम लोग बना लेते हैं। तो मैं एक बहुत बड़े विद्वान गुरुजी हैं, उनके पास एक कोर्स था इनर इंजीनियरिंग, तो मैं पढ़ने चला गया उनके पास। दोस्तों जब मैं उनके पास पढ़ने चला गया, तो मैंने एक क्वेश्चन वहां पे आया, व्हाट इज लाइफ, ये जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, ये जिंदगी क्या है। तो लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए। दोस्तों जब मैं ये पढ़ रहा था, इनर इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा था और उस बहुत बड़े विद्वान के साथ था, तो उन्होंने एक लाइन में जिंदगी को बताया। उन्होंने कहा जिंदगी केवल आपकी सोच है, दैट्स ऑल। आपकी सोच, आपकी जिंदगी। आप जो सोचोगे आपकी जिंदगी वही है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी सोच ही तो आपकी जिंदगी है। और हम यही यही सोच लेते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे से नहीं होगा, मेरी तो जिंदगी में प्रॉब्लम है। आप जो देखोगे आपको वही दिखाई देगा, आप जो सुनना चाहोगे आपको वही सुनाई देगा। क्या देखना है, ये केवल आप तय कर सकते हो, केवल आप और कोई नहीं। और जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको पॉजिटिव देखना है और पॉजिटिव रहना है, तो आपको वही सब चीजें नजर आएंगी। क्या वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए टफ समय नहीं होता? कितना टफ समय, कितनी बार और कितनी बार, बट फिर भी 19 साल, 19 इयर्स। दोस्तों 19 साल होने जा रहे हैं 2 जून में। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और टॉप 100 कंपनीज में केवल इकलौती भारतीय कंपनी। क्या ये केवल किस्मत से हो गया? क्या हमारे पास कभी चैलेंजेस नहीं है? क्या हमारे पास कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई? हम तो कहते हैं गुड प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो थैंक गॉड करो, क्योंकि इसका मतलब आप जिंदा हो, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जिंदा लोगों को प्रॉब्लम आएंगी। फेस इट, डरना नहीं, डरना नहीं है। और इस पृथ्वी पे तो इतने एग्जाम्पल्स हैं आज हमारे पास, जिन्होंने क्या क्या करके दिखा दिया। और अब तो इंडिया में यूथ कहां से क्या क्या करके दिखा रहा है, माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग। आई एम टेलिंग यू कि आज क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं किस तरीके से आज जो यूथ है इंडिया का किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जहां स्पोर्ट्स में हम पीटी उषा का नाम लेते थे, बट आज स्पोर्ट्स में हिमा दास से लेके कितने, मैरी कॉम से लेके कितनी फीमेल्स और कहां से कहां पहुंच गए सब। जस्ट इमेजिन, आज हॉकी टीम या क्रिकेट टीम कितने, जहां
आर्चरी, तीर कमान चलाने में कोई होता नहीं था, वहां पे आज देखिए आप गोल्ड मेडल्स इंडिया ले रही है, जस्ट इमेजिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज पे आपको फोकस करना है, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना कर्म करना है। प्रॉब्लम्स आएंगी, थैंक गॉड।